सुन लो आप अच्छे से, अगर आप अपनी लाइफ में बुरे वक्त को फेस नहीं कर सकते तो आप यस वन मोर न्यू सेटअप मुबारक हो आपको भी। सबसे बढ़िया जो मुझे यहाँ की चीज़ लगी ना वो है हमारे पास अभी तक ना वहाँ से पेमेंट्स नहीं आई। एक बिजनेसमैन की लाइफ में ना। गुड मॉर्निंग एवरीवन, यस वेलकम बैक टू इंडिया। मैं रात को यार लेट पहुँचा था घर, तो व्लॉग भी नहीं एंड कर पाया था भाई। आज नया दिन, नई शुरुआत, रेस्ट करने के लिए टाइम नहीं मिलता यार। तो अभी जा रहे हैं पाजी के, कवल पाजी के सेटअप पे। उनका सेटअप भी रेडी होने वाला है। कुछ प्रॉब्लम्स चल रही हैं मेरी लाइफ में जिनको मैं रिजॉल्व करने के उसमें बैठा हूँ। कुछ मेरे कॉन्ट्रैक्ट्स थे जो मतलब मैच्योर तो हो गए, लेकिन अभी तक ना वहाँ से पेमेंट्स नहीं आई हैं। तो एक बिजनेसमैन की लाइफ में ना रोटेशन ऑफ कैपिटल इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वो मैं आपको इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि कोई भी जो बिज़नेस कर रहा है ना, तो दे ऑलवेज कीप अ पूल इन मनी एंड देन पूल इन मनी मतलब कि जिसको आप बाहर निकाल सकते हो बिज़नेस से, और एक जो है वो वर्किंग कैपिटल होता है। तो जब आप वर्किंग कैपिटल मतलब से छेड़छाड़ करते हो ना, तो आपके ऑपरेशंस में हमेशा दिक्कत आएंगी। तो छोटी मोटी दिक्कत है, आई होप विद इन दिस मंथ इट विल गेट रिजॉल्व, क्योंकि आई एम पुशिंग माई क्लाइंट्स टू पे मी ऑन टाइम। बट कई बार होता है ना कि आपने प्लान नहीं किया होता, कि प्लान भी किया होता है इनकेस मतलब पेमेंट्स के लिए आगे पीछे हो ही जाता है यार। अब जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास एक बिजनेस आ रहा था जिसमें इन्वेस्टमेंट थी पहले 1 करोड़ रुपए की। आई एम जस्ट गिविंग यू एन हाइपोथेटिकल एग्जांपल, बट वो रिकरिंग बिजनेस था। तो रिकरिंग करते करते वो बिजनेस जो फॉर एग्जांपल 1 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट डिमांड कर रहा था, वो करते करते पहुंच गया 6-7 करोड़ रुपए का, जो कि प्लान नहीं था। तो ऐसी सिचुएशन में से क्या होता है कि आप वर्किंग कैपिटल से पैसे उठा के उसमें डाल देते हो, और सिंस इट इज़ फॉर अ शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट आप वेट करते हो कि आपकी पेमेंट टाइमली आ जाएगी, बट कई बार नहीं आ पाती टाइम से। तब आपको ऐसी सिचुएशन को फेस करना होता। तो उस सिचुएशन के लिए you have to be prepared with your backup funds, and sometimes those backup funds are also engaged into something else. जैसे for us let's say मेरे multiple businesses हैं, तो multiple business requires different types of investments. तो उनकी जो investments हैं, उनका जो हर एक का ROI है वो अलग तरीके से काम करता है। तो you have to sometime wait. That's the only option, and then you have to make sure your vendors are working with you, और वो आपके साथ एकोमोडेट करें, ताकि थोड़ा बहुत ऑपरेशंस में प्लस माइनस हो सकता है और आप उस चीज़ को हैंडल कर पाओ। बट इट्स लाइक आपको ये प्रेशर हैंडल करना पड़ेगा। आपको इस सिचुएशन को ओवरकम करने के लिए हैव टू बी मेंटली मोर प्रिपेयर्ड। तो नथिंग टू वरी अबाउट दैट, बिकॉज मैंने कुछ इन्वेस्टमेंट्स थी जो प्लान नहीं करी हुई थी इस ईयर, बट मेरे को करने पड़ गई। फॉर एग्जांपल मैंने सिंगापुर में ऑफिस लिया, विच वाज नॉट स्केड्यूल्ड फॉर दिस ईयर, इट वाज स्केड्यूल्ड फॉर नेक्स्ट ईयर। बट डील अच्छी मिल रही थी, चीज़ें समझ में आ रही थी, तो कर दिया फाइनल। देन मेरे घर वाली जो डील थी वो पिछले 2 सालों से चल रही थी, ऑलमोस्ट 2 साल से, और वो अब जाके मैच्योर हुई, तो मेरे को वहाँ पे भी फंड्स डालने पड़े। देन 1-2 जगह और मैंने कमिटमेंट कर दी थी, तो वहाँ मेरे को फंड्स डालने पड़े। तो हालांकि वहाँ भी पूरे नहीं पहुँच पाए, क्योंकि मैं चाहता था कि बिज़नेस एक बार रोलिंग में आ जाए, सामने वाले को भी परेशानी ना हो, मुझे भी परेशानी ना हो, बट वो काम अभी तक पूरा नहीं हुआ। इवेंचुअली आई विल फुलफिल दैट, चाहे उसके लिए फिर थोड़ा बहुत आगे पीछे करना पड़े, उनके लिए साथ में एडजस्ट करेंगे, करते हैं। बिजनेस इज ऑल अबाउट फ्लेक्सिबिलिटी एंड एडजस्टमेंट्स, एंड आई एम जस्ट शेयरिंग दिस इंफॉर्मेशन विद यू सो दैट you can understand the phase of being an entrepreneur is not that easy. This particular phase of anybody's entrepreneur life give them kind of a challenging situation. ठीक है, टाइम है। और मैं आपको एक
फैक्ट बताना चाहूँगा लाइफ का क्रक्स है ये, सुन लो आप अच्छे से। अगर आप अपनी लाइफ में बुरे वक्त को फेस नहीं कर सकते और बुरे टाइम को फेस नहीं कर सकते तो आपको कोई हक नहीं है अच्छे टाइम को भी एंजॉय करने का। बात समझ में आई? आप अच्छे टाइम को भी उतना एंजॉय नहीं कर पाओगे, क्योंकि जितना प्रेशर आपको बुरा टाइम देगा ना, उतना ही आनंद, उतना ही खुशी आपको अच्छा टाइम देगा अगर आप बुरे टाइम को फेस कर लेते हो या चैलेंजेस को फेस कर लेते हो। तो इट इज़ हाउ यू हैव टू डील विद द सिचुएशन। तो दूर के ढोल सुहावने लगते हैं, पास आके देखो समझ में आ जाएगा। ये सारी चीज़ें ना कॉमन है। You don't have to get disheartened by this. You have to be mentally prepared. More than anything else, you have to be mentally prepared to manage things. Yes, one more new setup. तो भाई मैं आया हुआ था मायापुरी। ये सेटअप भी मेरे लिए स्पेशल है क्योंकि ये खास बंदे का है जो मेरे से बहुत क्लोज है, कमल भैया मुबारक हो आपको भी। फाइनली शेप ले रहा है। बिल्कुल, अब होने वाला है। तो भाई फाइनल जो मतलब आके ना सेटिंग्स रहती हैं या कुछ चेंजेस रहते हैं ना, वो हमेशा स्कोप रहता है। अब हमें ना यहाँ के लगा कि यार ये ना लाइट कम लग रही है, तो अभी हमने क्या करा, ये 2 लाइट लगी हुई है, अब 1 लाइट का और प्रोविज़न कर दिया। बाकी आप चेक करके बताना कि कैसा लग रहा है। तो दिस इज़ प्राइमा फेसी। अब देखो, अब समझ में आ रहा होगा, ये एल शेप पे है, हमारे को दोनों साइड की एडवांटेज मिलती है और एंड दिस इज़ एक्सेसिबल। तो कमल भैया का प्लान है कि अपनी पूरी दुकान यहीं शिफ्ट कर लेंगे बाद में। बाकी काम चल रहा है दबा के। होपफुली बाय नेक्स्ट वीक द स्टोर विल बी अप और फिर आपको डेट बता दी जाएगी ओपनिंग की। तो आप सब लोगों ने आना ज़रूर है। बिल्कुल, मैं कमल भैया एक्साइटेड हूँ। सब इनवाइटेड, बिल्कुल बहुत एक्साइटेड हूँ मैं, और काफ़ी टाइम से वेट कर रहे थे हम इस चीज़ के लिए। अब कंप्लीट होने वाला है हमारा। कंप्लीट होगा भाई। इस सेटअप में भी ऑलमोस्ट 2 महीने तो हो चुके हैं, अब ये 3रा महीना चल रहा है। सो इस महीने में हमारा प्लान था इसको एग्जीक्यूट करके स्टार्ट करने का। तो हमने क्या करा है यहाँ पे वो भी दिखा देता हूँ। तो ये जो नीचे वाला एरिया है, ये सारा का सारा बे एरिया है। टाइलें लग चुकी हैं, बस सफाई होनी बाकी है। और यहाँ तक गाड़ियाँ आएंगी हमारे पास, वहाँ से लेके यहाँ तक हमारे पास इजीली 2 गाड़ियाँ लग जाएंगी। एंड देन हमने जो कस्टमर लाउंज और बाकी प्रोविज़न है ना वो दिया हुआ ऊपर। तो यहाँ पे एक मेजनाइन भी है, देखो यहाँ पे आ जाएगा ग्लास। मोस्ट लाइकली नेक्स्ट वीक तक वो भी फिट हो जाएगा। यहाँ पे कस्टमर लाउंज और कमल भैया का ऑफिस, दोनों में से किसी भी साइड बन जाएगा। और ऊपर से व्यू चेक करो भाई, लग रहा है ना बढ़िया, मस्त लग रहा है। सबसे बढ़िया जो मुझे यहाँ की चीज़ लगी ना, वो है हमारे पास एम्पल पार्किंग स्पेस दोनों तरफ। और इसका जो फसाड है ना, वो बिल्कुल ही अलग है, क्योंकि ये पहला एल शेप का फसाड है। ये देखो कितना बड़ा फसाड बना है। बाकी कोशिश करिए इसमें भी सेटअप को अपग्रेड करने की, नया बनाने की। तो आप सब लोग अपना इसी तरीके से प्यार देते रहो भाई, और हम और सेटअप्स बनाते रहेंगे ताकि आप लोगों से जुड़ पाए। बाकी थैंक यू डेविल्स फैमिली फॉर योर लव एंड सपोर्ट। और अभी मैं निकलूँगा यहाँ से ऑफिस, क्योंकि पिछले काफ़ी दिनों से मैं ऑफिस तो गया नहीं था, तो वहाँ पे भी मेरी ज़रूरत है, और वहाँ चल के भी मैं आपको अपडेट देता हूँ क्या चल रहा है। ये मेरे लिए बहुत स्पेशल और इम्पॉर्टेंट प्रोजेक्ट है, क्योंकि ये कमल भैया का प्रोजेक्ट है एंड ही इज़ वेरी क्लोज टू मी। और यहाँ पे खाली डिटेलिंग का काम नहीं होगा, और बहुत सारी चीज़ों का काम भी होगा। आप समझ रहे हो ना कौन सी वाली चीज़ों का। तो धीरे धीरे करके वी आर एडिंग मोर स्टफ फॉर यू, सो दैट हम आपको 360 सर्विसेज ऑफर कर सकें। अभी तक का जो सेटअप बन रहा है ना, मज़ेदार बन रहा है। बहुत शानदार, बहुत। आई होप ये और सेटअप लेके आए। ऐसा एक्सपीरियंस मिलेगा कि ये मतलब कितनी प्रीमियम फील आएगी। नहीं, वो तो ऑनर ने खुद ही बोल दिया। चलो मिलते हैं फिर कमल भैया, कल मॉर्निंग में मिलते हैं। ठीक है भैया। चलो भाई नोएडा चलें। भाई कई बारी ना, जैसे आपके यहाँ पे भी होता होगा, आप न्यू एम्प्लॉयज़ हायर करते हो या किसी स्पेसिफिक प्रोफेशन का एम्प्लॉय आप हायर करते हो। जैसे हमने एक आर्किटेक्ट अपॉइंट किया, तो ही केम एज अ फ्रेशर एंड उसको मैं चाहता था कि वो सीखे काम, और आगे चल के यू नो he'll be a support hand to us, बिकॉज अब हम ना थर्ड पार्टी से काम नहीं करवाते, क्योंकि ना थर्ड पार्टी जो है ना वो काम खराब ही करती है, क्योंकि उनका लालच होता है, और उनका लालच होता है कच्चा कैसे कि यार
मल्टीपल प्रोजेक्ट्स करें वो, क्योंकि हर किसी को होता है कि यार मैं ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमाऊं। अब हमारे यहाँ जो प्रोजेक्ट चल रहा है ना, ये पूरी की पूरी मैं अपनी टीम से करवा रहा हूँ। और इस प्रोजेक्ट को मैंने पर्पसली डिले कराया था क्योंकि पहले टीम बिजी थी गुड़गांव में, वो भी किसी और का काम ठीक करने में बिजी थी। तो कई बार सिचुएशन ना ऐसी हो जाती है ना कि आप सामने वाले को एक्सप्लेन नहीं कर पाते, क्योंकि आपने उस काम की जिम्मेदारी ली है। और अगर आप किसी भी काम की जिम्मेदारी लेते ना, तो आप डेफिनेटली खड़े हो उस चीज़ के लिए। अगर गलती हुई है तो उसकी ऑनरशिप भी आप लो। कभी भी आप लाइफ में ऐसा मत करना कि ये काम मेरी वजह से नहीं हुआ, ये काम किसी और ने गलत कर दिया। तो व्हेन यू आर अपॉइंटेड एज अ हेड टू मैनेज द एंटायर प्रोजेक्ट, यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इट। जिस दिन आप ये सीख लोगे ना, तो लाइफ की एक सबसे बड़ी हर्डल आपकी दूर हो जाएगी। वो होगी ऑनरशिप लेने की, वो होगी कि आपको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ में आ गई। और उस दिन से आपकी रियल लर्निंग शुरू होगी, क्योंकि आप मेक श्योर करोगे कि आप लर्निंग करो और उस लर्निंग के बेसिस पे सारा काम भी करवाओ, ताकि वो काम कभी गड़बड़ ना हो। और लर्निंग का मतलब ये है कि आप अपने काम पे डबल चेक रख रहे हो, दैट्स ऑल। लर्निंग डजंट मीन कि आपको खुद काम करना है। लर्निंग मीन्स कि जो आपको काम दिया गया है उसको क्या आपने बिल्कुल ठीक तरीके से करवाया। अगर आपने ठीक तरीके से नहीं करवाया तो उसका रीज़न भी होना चाहिए ना। आप यू कैनॉट पुट दैट ब्लेम ऑन समबडी एल्स व्हेन यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इट। समझ में आ गया? नहीं आया तो इन शॉर्ट बताता हूँ कि आप ऑनरशिप लेना सीखें अगर लाइफ में आपने कुछ सीखना है, क्योंकि आप अपनी मिस्टेक से सीखेंगे। आपकी गलती जब तक नहीं होगी ना, देयर इज़ नो लर्निंग। तो कभी भी गलतियों से मत घबराओ। और ये इसका मतलब ये नहीं है कि आप हर एक काम में गलती करो कि भाई मैं लर्निंग कर रहा था। तो एक होता प्री फेज़ मतलब आपने काम करने से पहले उसके बारे में सीखा समझा। और सीखने के लिए ना बहुत सारी चीज़ें हैं भाई। यूट्यूब खोलो, आपको बहुत लर्निंग मिल जाएगी। गूगल खोलो, आपको बहुत लर्निंग मिल जाएगी। तो आप सीखने के लिए ना, यू आर नेवर ओल्ड एंड यू आर नेवर न्यू। ट्राई टू अंडरस्टैंड। चलो अभी चलते हैं नोएडा, फिर नोएडा से निकलेंगे गुड़गांव। भाई हाजिरी हर जगह लगानी है ना। तो भाई व्लॉग हो गया था बहुत लंबा, इसको यहीं एंड करते हैं। मैं आ गया था नोएडा अपने ऑफिस, और कल आपसे मुलाकात होगी सेम जगह सेम टाइम। आई होप आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर व्लॉग अच्छा लगा तो गिव इट अ थम्स अप। चैनल पर नया तो डू सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट।